Good morning, students. This is the class of chemistry of standard 10th, and actually we are in the second session of the chapter 2 of chemistry. We have already discussed about the indicators in its first session. इस चैप्टर 2 में हम लोग ऑलरेडी इंडिकेटर्स पे डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले क्लास में, एंड टुडे वी हैव अ टॉपिक एसिड्स फॉर डिस्कशन. आज हम लोगों के पास, सिंस दिस चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, हम लोग इस चैप्टर में एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विथ एसिड्स टुडे. आज हम लोग ये टॉपिक एसिड्स से स्टार्ट ले रहे हैं. और एसिड्स या बेसिस, इससे पहले भी अर्लियर क्लासेस में लाइक इन क्लास 8, 7 इन एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ाया गया होगा. And you know, acid term is derived from a Latin word acidus. Acid term जो है वो acidus से derive होके आया है. Acidus means sour. Acidus is the term from which acid is derived. और एसिडस का मतलब होता है सावर. दैट मीन्स सावरनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल एसिड्स. सारे एसिड्स में सावरनेस उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो पहले जब कभी भी हम लोगों ने जिस क्लास में भी एसिड्स को पढ़ा बिफोर 10, वहां पे हम लोग सिंपली एसिड्स को डिफाइन कर देते थे. The substances that are sour in taste and can turn blue litmus red are called acids. जो substances टेस्ट में sour होंगे and blue litmus को red में convert कर सकते हैं, all those substances are said to be acids. But this definition is a general definition of acid, and this definition is not applicable for the 10th standard. ये definition 10th standard के point of view से applicable नहीं है. यहाँ पे हम लोगों को acid का एक modified definition देखना है. acids and bases का जो भी concept है अभी तक 3 लोगों ने मिलकर दिया है, Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis, जिनको आर्हेनियस के लिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहते हैं. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने जो दिया उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहते हैं. एंड थर्ड वन इज लेविस. इनका भी कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड था. बट इन क्लास 10 वी हैव टू डिस्कस ओनली वन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. But today's class is based on acids, so here written only acids. Actually, Arrhenius ने acid और base से related concept दिया था. तो सिर्फ Arrhenius का concept हम लोगों को class 10 में discuss करना है. And rest 2 concepts, Bronsted-Lowry concept and Lewis concept, will be studied in higher class, like in 11th and 12th. तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है एसिड्स का? कहा गया है those substances which are ionized in water and produce hydrogen ions. Produce hydrogen ions यानी वो substances जो वाटर में डिसॉल्व होते हो पार्शियली और कंप्लीटली और आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. All those substances are acids according to Arrhenius. So this definition is considered under Arrhenius concept of acids. तो Arrhenius ने बताया कि वो सारे substances
जो वाटर में आयोनाइज्ड होते हैं, दैट मीन्स जब उनको डिसॉल्व करते हैं वो पार्शियली या कंप्लीटली डिसॉल्व होकर आयोनाइज्ड होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस एसिड्स होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन इज द कॉमन फॉर ऑल एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग आर्हेनियस के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो सारे एसिड्स में हाइड्रोजन इज कॉमन, तभी तो वो डिसॉल्व करेंगे, आयोनाइज्ड होंगे और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर बात एक आती है कि क्या इस पूरे इंटायर वर्ल्ड में जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं सब एसिड्स हैं? तो नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड्स नहीं हैं बट उनके पास हाइड्रोजन है। एज फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C6H12O6 ये ग्लूकोज, C12H22O11 शुगर, C6H6 बेंजीन, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11 शुगर, C6H6 बेंजीन। यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स मेंशन किए गए हैं इन सब के लिए कहा जाता है कि ऑल दोज आर नॉट एसिड्स, ये सब एसिड नहीं हैं अनलेस दे कंटेन हाइड्रोजन। इनके पास भी हाइड्रोजन है बट ये एसिड्स नहीं है। क्यों? तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि वो सब्सटेंस एसिड होंगे जो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, बट ऑल दिस कंपाउंड्स व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ये वाटर में डिसॉल्व तो होंगे लेकिन आयोनाइज्ड नहीं होंगे। ऑल दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। नो डाउट इनके पास हाइड्रोजन है लेकिन वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में फ्री नहीं होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इसलिए ये इस तरह के कंपाउंड्स, इस तरह के हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स नहीं हो सकते हैं। तो दैट इज ट्रू दैट ऑल एसिड्स contain hydrogen but all hydrogen containing compounds are not acids। तो कौन से कंपाउंड एसिड्स होंगे? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, नॉट ओनली टू, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व किया, यहाँ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो वाटर में डालने पे वो आयोनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एसिड्स। तो आर्हेनियस के लिए दो क्राइटेरिया है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स के लिए। फर्स्ट कि वो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो, आयोनाइज्ड हो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। जब तक हाइड्रोजन आयन लिबरेट नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो कंपाउंड एसिड्स नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो एसिड्स के लिए फाइनली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एसिड्स। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है, एसिड्स के टाइप्स को बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। सोर्सेस के बेसिस पर एसिड्स दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स किस तरह के एसिड्स को कहा जाएगा?
तो those acids which are present in plants product as well as in animal products, यानी जो एसिड्स प्लांट्स प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, those acids are called organic acids. बहुत सारे फूड आइटम्स हैं which are sour in taste due to presence of acids. As for example, lemon contains citric acid, apple contains malic acid, tomato contains oxalic acids. तो ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ सावरनेस का टेस्ट है, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स. तो वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या तो वो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं या एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, जैसे एप्पल, टोमेटो, लेमन, ये थे प्लांट्स प्रोडक्ट. और भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं लाइक गुआवा में जो है वो ऑक्सालिक एसिड होते हैं, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड होते हैं. ये सब प्लांट्स प्रोडक्ट हैं और इसमें जो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे. उसी तरह से एनिमल्स प्रोडक्ट में मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड्स, बटर जो कि मिल्क प्रोडक्ट है, सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स which contains butyric acid. तो इस तरह से एनिमल्स में एंट का भी एग्जाम्पल रेड एंट है, उसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं. तो एनिमल्स में या एनिमल्स प्रोडक्ट्स में भी जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. तो सोर्स के बेसिस पर जो इनका टाइप बताया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल्स प्रोडक्ट आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ एसिड्स, एंड दोज एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. एंड मिनरल एसिड्स के लिए मिनरल ये टर्म यहाँ पे आया है, और इसी के अकॉर्डिंगली ये एसिड्स का टाइप भी मेंशन होता है. एक्चुअली दोज एसिड्स which are made up of minerals in industries or factories, वो एसिड्स जो इंडस्ट्रीज वगैरह में तैयार किए जाते हैं मिनरल से, all those acids are called mineral acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acids. All these acids are not natural occurring acids. अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो these are natural occurring acids, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स नेचर में अवेलेबल हैं, इनको हम लोग मैन्युअली तैयार नहीं करते हैं. बट मिनरल एसिड्स आर नॉट नेचुरल ऑक्टिंग एसिड्स, दे आर मेड इन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग मिनरल्स. तो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनको इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है मिनरल्स के यूज से, दैट एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. और मिनरल एसिड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, काउंट कर सकते हैं उनको: हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स. दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. तो ये दो एसिड्स जो थे वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, अगर हम लोग बेस बदल दें और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ लें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, then acids are of two types: weak acids and strong acids. एक्चुअली जो एसिड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं एसिड्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट्स. अब ये वीक एसिड्स है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोई अलग से एसिड्स नहीं आ रहे, बल्कि इन्हीं में से ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स में ही वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे. तो क्लियरली मैं बता दूं कि जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स से इस बात को चेक कर सकते हैं, जनरली वो हमारे फूड आइटम्स में है जिसको हम लोग खा सकते हैं और उसका हमारे बॉडी पार्ट्स पे या स्किन पर कोई हार्म नहीं है, मतलब कोरेसिव नेचर के नहीं होते हैं, बहुत लेस होते हैं. बट मिनरल एसिड्स एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए, हमारे बॉडी पार्ट्स पे आ जाए, क्लॉथ्स पे पड़ जाए, वुड पे रहे, मेटल्स पे रहे, तो कोरोजन होता है, उसका डैमेजिंग करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं.
तो इसलिए वीक एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नॉट न्यूली मेड एसिड्स। जो एसिड्स अवेलेबल हैं उन्हीं में कुछ वीक एसिड्स होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा गया कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो फिर क्या क्राइटेरिया है एक एसिड के वीक होने का और स्ट्रॉन्ग होने का? तो अभी जब हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे थे एसिड के डिफिनेशन पे, तो उसमें एक चीज बताया जा रहा था कि सब्सटेंसेस दैट आर पार्शियली और कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो भी एसिड्स हैं वो वाटर में पार्शियली डिसॉल्व भी कर सकते हैं, या पार्शियली आयोनाइज्ड हो सकते हैं, या कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो सकते हैं। जैसा उनका आयोनाइजेशन होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कहा जाता है कि दोज एसिड्स which are partially ionized in water and produce less amount of hydrogen ions, वो एसिड्स जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज होके लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, all those acids are called weak acids. But those acids which are completely ionized in water and produce large number of hydrogen ions, अगर कोई एसिड्स वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो दोज एसिड्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स के साथ इसकी पॉसिबिलिटी है। मिनरल एसिड्स वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं एंड मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, सो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट ऑर्गेनिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज व्हाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऐसे एसिड्स को और अदर बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर कंटेंट्स। एक एसिडिक सॉल्यूशन एक्वस हो सकता है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हो सकते हैं। तो किस एसिड में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, इसके बेसिस पर भी हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए कंसंट्रेटेड एसिड and dilute acid. But we will discuss about this matter, about this topic in next session. And right now, that's all over.